topic of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, we are covering syllabus of BNSS. This act has replaced CRPC, and those students who want to cover the syllabus of old act CRPC, so on the top you see the link of my playlist where I explained each and every section, every important topic of CRPC, and most of the provisions जो CRPC के हैं वो BNSS में भी कैरी किए गए हैं. So I'm not repeating the same thing. तो आप जाकर CRPC की प्लेलिस्ट से भी अपने क्वेश्चंस या डाउट्स को पूरा कर सकते हैं. Now coming to this BNSS Act, we have covered already important topics of this, and now today we are covering about inquest report and police report. कैसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, इनको प्रिपेयर करने के बाद किसको सबमिट करवाया जाता है, व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूडेड इन दिस रिपोर्ट्स, इन हाउ मेनी डेज यू हैव टू सबमिट दिस रिपोर्ट. सो ऑल दिस यू विल कवर हेयर. आपके सारे डाउट्स दूर होंगे एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स को आप अपने नोट्स में भी रिटन डाउन कर सकते हैं. Cover your syllabus step by step with me, dear students. I will give you guarantee that no important topic will be skipped from here. And if still you got any doubts, आप हमें mail कर सकते हैं learnwithnishman@gmail.com, and you can freely call us on this number to remove your doubts, your queries, or if you want to ask about personal handmade notes or classes. So let's start this topic. This is from section 193 to 196, जहाँ पर हम बात करेंगे इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट की. Before starting this, again students, I want to tell you, in the very last session of BNSS मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अटैचमेंट, फोरफिचर एंड रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है. अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो क्रिमिनल एक्टिविटी के द्वारा या ऐसे पैसों से बनाई गई है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी से आए हैं, तो उस प्रॉपर्टी के साथ कैसे डील करना है, कैसे उसको एक्वायर करना है, कैसे उसको फोरफिट करना है, अटैच करना है, ये सब हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. अगेन ऑन द टॉप यू सी द लिंक, जाइए और इस लिंक पर अपना लास्ट का सेशन कंप्लीट कीजिए. सो बिगिनिंग विद वेरी फर्स्ट टॉपिक, इंक्वेस्ट रिपोर्ट. क्या होती है इंक्वेस्ट रिपोर्ट? इंक्वेस्ट रिपोर्ट टू बी सेंट टू एसडीएम विद इन 24 आवर्स. जो ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनती है इसको किसको भेजा जाता है? एसडीएम को. और आपको कितने टाइम पे भेजनी है? 24 आवर्स में उसको सेंड करना है. ये मेंशन्ड है सेक्शन 194 क्लॉज 1 के अंडर. तो इसमें क्या है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में जानना है तो स्टूडेंट्स आप मेरे सीआरपीसी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इंक्वेस्ट रिपोर्ट को बहुत डिटेल में समझाया था. अगर आपको इसका सेशन देखना है तो ऑन द लिंक यू सी दिस, गो एंड वॉच इट आउट. सो द इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो होती है, जो कि पुलिस ऑफिसर द्वारा बनाई जाती है, शैल बी साइंड बाय ऑफिसर इंचार्ज जिसने उसको बनाया है, या इंस्पेक्टिंग ऑफिसर आईओ, एंड अदर पर्सन्स शैल बी फॉरवर्डेड टू डीएम और एसडीएम. जितने लोगों के उसमें दी गई है, मेंशन है, उन सबके सिग्नेचर्स होने के बाद उस रिक्वेस्ट को किसको भेजा जाता है? देयर रिस्पेक्टिव डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और एसडीएम बाय पुलिस विद इन 24 आवर्स. एंड दिस थिंग, यहाँ पर देखिए मैंने क्यों ये स्पेशल थिंग मेंशन करी है इंक्वेस्ट रिपोर्ट की, जो हमारा सीआरपीसी है दैट डिड नॉट हैव एनी स्पेसिफिक टाइम लाइन फॉर दिस. इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में ज़रूर वहाँ पर बात की गई है, बताया भी गया है क्या होती है, कैसे प्रिपेयर की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, किसको देनी होती है, एवरीथिंग इज देयर. बट वहाँ पर टाइमलाइन मेंशन नहीं थी. अब बीएनएसएस में इसको टाइमलाइन, इसको एक लिमिटेशन दे दी गई है कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट को 24 आवर्स के अंदर अंदर सबमिट करवाना होता है. Alright, so you can see now the comparison between old act and this new one. सेकेंड थिंग इंक्वेस्ट रिपोर्ट की क्या है स्टूडेंट्स? दैट पावर टू समन द पर्सन्स फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वेस्ट. जहाँ पर इंक्वायरी करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, इंक्वेस्ट करना है, तो सेक्शन 195 बीएनएसएस का ये पावर देता है कि हम इस पर्पज़ के लिए जो भी लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, जिनसे इंक्वेस्ट किया जा सकता है, उनको समन भेजा जाता है. सो फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स, देखिए किसको नहीं भेजना है यहाँ पर, वो सबसे पहले है नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स और अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स. 15 साल से कम या 60 साल से ज़्यादा मेल पर्सन. ओके, मेल पर्सन को आप
ये फर्स्ट एक्सेप्शन है. सेकंड, वुमेन or a mentally physical disabled person, this is third, and a person with acute illness, this is fourth. तो ये चार कैटेगरीज के जो लोग हैं इनको छोड़कर these shall be required to attend at any place other than the place where such persons reside. ठीक है, आप इनको वहीं पर ही इनसे पूछताछ करोगे जहां पर ये लोग रहते हैं. इनको आप स्पेशली कॉल करके नहीं बुला सकते दैट यू हैव टू कम टू द पुलिस स्टेशन कंपल्सरली. हाँ, इफ सच पर्सन इज विलिंग, इफ दे आर सेल्फली विलिंग कि हम खुद आना चाहते हैं, देन दे मे बी परमिटेड टू डू सो. उनको बोल दिया जाएगा कि आप आ जाइए. अदरवाइज इन चार कैटेगरीज के लोगों के आपको प्लेस ऑफ रेजिडेंस पर जाकर इंक्वेस्ट करनी होगी. Other than these four categories, you can call them in the police station, and for these four categories you have to reach at their place, at their residential place, to go for the activities of inquest. So ये आपको समन procedure समझ में आया. This is all about inquest report. Then students, we have next topic for today's discussion is police report. पुलिस रिपोर्ट हमें मेंशन है सेक्शन 193 में. सेक्शन 193 में पुलिस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा गया है? पुलिस रिपोर्ट वेरी इजी, द रिपोर्ट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय पुलिस ऑफिसर्स. सो इन्वेस्टिगेशन इन सर्टेन सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस अंडर बीएनएस और पॉक्सो टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन. जब आपको ऐसे ऑफेंसेस के बारे में पता चलता है जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड है, जो बीएनएस के अंडर मेंशन है, पोक्सो के अंडर मेंशन है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो आपको विद इन 2 months कंप्लीट करनी है. जिस डेट आपको ये इंफॉर्मेशन मिली है उस डेट से 2 months के अंदर अंदर. सो दिस इज वेरी गुड थिंग दैट इज इंक्लूडेड इन बीएनएसएस. इसमें क्या बोला गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन है related to which kind of offenses that are of sexual nature, like under section 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 of BNS 2023. BNS भारतीय न्याय संहिता. अब आप कहोगे मैम BNS का भी हमें सिलेबस करवाइए, तो BNS का ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड the changes that are done from IPC to this BNS, and those who have not watched my playlist, on the top you see the link of भारतीय न्याय संहिता की पूरी playlist, go and watch every session. तो ये कुछ सेक्शन है जो BNS के मेंशन है. और पॉक्सो एक्ट किस लिए स्टैंड करता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012. तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस में कहाँ पर मेंशन है ये वाले ऑफेंस? सेक्शन 4, 6, 8 के अंदर. तो इन सेक्शंस के अंडर अगर कोई भी ऑफेंस मिलता है तो वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर द्वारा 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होनी चाहिए फ्रॉम द डेट जिस दिन वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंप्लीट सेक्शन. Then next thing students, pay attention to this also. IO, investigating officer. Investigating officer to supply the copies of these police report through electronic means to magistrate. जो भी पुलिस रिपोर्ट रेडी की गई है उसकी जो कॉपीज होंगी वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू मैजिस्ट्रेट को देनी होंगी. सो द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर shall means it is compulsory on him to submit the copies of this police report along with other documents जो भी चाहिए to the magistrate, and the magistrate shall supply these documents. जब magistrate के पास ये डॉक्यूमेंट आ जाएंगे जो सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा, तो मैजिस्ट्रेट इन डॉक्यूमेंट्स को फर्दर किसको देंगे? एक्यूज्ड को और विक्टिम दोनों को. एक एक्यूज्ड को भी एक विक्टिम को भी, ताकि पता चले जो जो चीज़ें मेंशन है वो ट्रू है एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 230 ऑफ भारतीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 230 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग. एंड द पुलिस रिपोर्ट जो है और जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करवाने हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से. अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये ड्यूली सर्व किए गए हैं. Understood students? So with this
वी वाइंड अप दिस सेशन ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट एंड पुलिस रिपोर्ट। आई होप आपको दोनों ही ये चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट क्या होती है तो आप मेरे CRPC की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने पुलिस रिपोर्ट और इंक्वेस्ट रिपोर्ट पर डिटेल में समझाया है, एंड यू विल सी ऑल द mentioned information there. You, if you will type on the search button तो वहाँ पर भी आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, यू कैन मेल अस इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। आप हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। यू कैन कॉन्टेक्ट अस to get free from your doubts. Till then, keep watching, keep sharing. Don't forget to subscribe. Have a nice day. Thank you.